हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पूजा पाठ में। प्रिय भक्तों, आज आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि है और आज गुप्त नवरात्रि के अंतिम दिन आप श्रवण करेंगे धन संपदा की अधिष्ठात्री देवी माँ कमला की कथा। मान्यता है कि माता रानी की पूजा आराधना करने वाले भक्तगण कुबेर के समान सदैव धनी रहते हैं। उनके जन्मों की सभी मुसीबतें और गरीबी मिट जाती है तथा वे संसार के सर्वोच्च पदों को प्राप्त करते हैं। तथा आज के दिन 10 महाविद्याओं में से एक अंतिम महाविद्या माता कमला की कथा महिमा को सुनने तथा पढ़ने से भक्तों को उनका दिव्य आशीर्वाद प्राप्त होता है। माता रानी आर्थिक तंगी से मुक्ति दिलाने में मदद करती हैं। इनकी कृपा से दुख, असफलता, संतानहीनता, दुर्भाग्य और शुक्र ग्रह के दुष्प्रभाव जैसी समस्याओं को भी कम किया जा सकता है। कमला देवी की पूजा से बहुताय में वृद्धि प्राप्त होती है और शारीरिक और आध्यात्मिक उन्नति का आशीर्वाद मिलता है। देवी कमला की महिमा अपरंपार है। माँ अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बरसाती हैं। तो आप सभी भक्तगण इस कथा को बड़े ही प्रसन्नचित होकर सुने। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय माता दी अवश्य लिख दीजिएगा। प्रिय भक्तों, माँ कमला 10 महाविद्याओं में से 10वीं महाविद्या है। शास्त्रों ने महाविद्या कमला को श्री हरि विष्णु की साथी बताया है। ऐसा माना जाता है कि देवी कमला भगवान विष्णु की सबसे बड़ी ताकत है। माँ कमला का रूप देवी लक्ष्मी के समान मन को शांति देने वाला है। कमला का अर्थ होता है कमल के पुष्प से। माँ सती का यह रूप कमल के आसन पर विराजमान है। साथ ही माता रानी जिस सरोवर में है वहाँ भी चारों ओर कमल के पुष्प हैं। माता रानी ने हाथों में भी कमल के पुष्प ही पकड़े हुए हैं, जिस कारण उनका नाम कमला देवी पड़ा है। माता कमला का स्वरूप मन को मोहने वाला व शांति प्रदान करने वाला है। माता का वर्ण सुनहरे रंग का है, जिससे तेज निकल रहा होता है। उन्होंने लाल रंग के वस्त्र पहने हुए हैं और कई तरह के सोने के आभूषण से सुसज्जित हैं। माता ने मुकुट पहना हुआ है तथा उनके केश खुले हुए हैं। भगवान शिव की भांति इनके भी 3 नेत्र हैं तथा वे एक सरोवर में कमल के पुष्प पर विराजमान हैं। माता रानी के दोनों ओर 4 हाथी हैं जो जल से उनका अभिषेक कर रहे होते हैं। माता रानी का यह रूप अपने भक्तों पर सदैव कृपा करने वाला और उनकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला माना जाता है। प्रिय भक्तों, माता लक्ष्मी की साधना करने से जो लाभ भक्तों को मिलता है, वही लाभ माता कमला की पूजा करने से भी मिलता है, क्योंकि देवी कमला को माँ लक्ष्मी का ही रूप माना जाता है। इसीलिए जो भी भक्तगण माता कमला की इस रूप की पूजा करते हैं, उनके परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत ही अच्छी रहती है तथा उनके घर सदैव अन्न धन के भंडारे भरे रहते हैं। उनके परिवार पर आया हुआ आर्थिक संकट दूर होता है तथा साथ ही प्रिय भक्तगणों व्यापार में उन्नति मिलती है। व्यक्ति को सुख, संपत्ति और वैभव सभी प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं। कमला देवी महाविद्या की पूजा मुख्य रूप से गुप्त नवरात्रि में की जाती है। गुप्त नवरात्रि में माता रानी की 10 महाविद्याओं की ही पूजा की जाती है, जिसमें अंतिम दिन 10वें दिन माता कमला की पूजा करना विशेष फलदायी होता है। प्रिय भक्तों, आपको बता दें कि माता कमला को अपने गुणों के कारण सभी देवियों व महाविद्याओं में सर्वोच्च रूप माना जाता है। माँ कमला से संबंधित भगवान शिव का रुद्रावतार कमलेश्वर महादेव हैं। माँ कमला को माँ लक्ष्मी के समान प्रकाश पसंद है। वे अंधेरी जगह तनिक भी नहीं टिकती। देवी कमला को एक तरह से तांत्रिक लक्ष्मी भी कहा जाता है। लक्ष्मी के इस रूप की पूजा मुख्य रूप से तांत्रिकों द्वारा ही की जाती है। प्रिय भक्तगणों, माता कमला की उत्पत्ति समुद्र मंथन के द्वारा ही हुई है। जब समुद्र मंथन हो रहा था, उसी समय माता कमला अर्थात लक्ष्मी जी का प्राकट्य हुआ था। प्रिय भक्तों, अब इनसे जुड़ी एक पौराणिक कथा
मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वह इस प्रकार है। यह बात उस समय की है जब समुद्र मंथन से निकलने के बाद देवी लक्ष्मी को असुरों ने भी मांगा था और इस कारण देवी लक्ष्मी को असुरों के पास भी जाना पड़ा। जब जब असुरों के पास वे चली जाती हैं, फिर उसके पश्चात एक दिन लक्ष्मी जी भगवान इंद्र के स्वर्गलोक में पहुंची और बोली, हे इंद्र, मैं तेरे यहाँ निवास करना चाहती हूँ। इंद्र ने बड़े ही आश्चर्य से कहा, हे कमले, आप तो असुरों के यहाँ बड़े आनंद पूर्वक रहती थीं। वहाँ आपको कुछ भी कष्ट ना था। मैंने कितनी ही बार आपको अपने यहाँ बुलाने का घोर प्रयत्न किया, परंतु तब पर भी ना आप ना आईं। और आज आप बिना बुलाए मेरे द्वार पर पधारी हैं। सो हे देवी, इसका कारण मुझे समझाकर कहिए। माता कमला अर्थात लक्ष्मी जी ने कहा, कुछ समय पूर्व असुर बड़े ही धर्मात्मा थे, कर्तव्य परायण थे, परंतु उनके यह गुण धीरे धीरे नष्ट होने लगे। मैंने कितनी ही बार आपको अपने यहाँ बुलाने का घोर प्रयत्न किया, तथा हे इंद्र, प्रेम के स्थान पर ईर्ष्या, द्वेष और क्रोध कलह का उनके घर में निवास रहने लगा। अधर्म, दुर्गम और व्यसनों की वृद्धि होने लगी। तब मैंने सोचा कि अब मेरा निर्वाह इन लोगों के बीच नहीं हो सकता है। देवराज इंद्र ने पूछा, हे भगवती, कौन कौन से दोष हैं जिसके कारण आपने असुरों को छोड़ दिया? उन दोषों को विस्तार पूर्वक मुझसे कहने की कृपा कीजिए, जिससे मैं भी सावधान रहूं। माता कमला ने उत्तर दिया, हे इंद्र, जब कोई सत्पुरुष ज्ञान विवेक का उपदेश करते रहते हैं तो असुर लोग उनकी उपेक्षा करने लगते थे। वृद्धजनों और गुरुजनों के सम्मान का विचार ना करके उनकी बराबरी के आसन पर बैठते थे। सत्कार, शिष्टाचार और अभिवादन की बात वे भूल गए थे। पुत्र माता पिता से मुंहजोरी करने लगे। बहुत रात्रि गए तक चिल्लाते रहते, न स्वयं सोते न दूसरों को सोने देते। अकारण बैर और विवाद मोल लेते थे। स्त्री ने पति की आज्ञा मानना छोड़ दिया। पुत्र को पिता की परवाह न रही। शिष्य आचार्यों की तरफ मुंह मटकाने लगे। समस्त मान मर्यादाएं जाती रहीं। भिक्षा और दान देना बंद करके अपने ही ऐशो आराम में धन खर्च करने लगे। घर के बच्चों की परवाह ना करके बूढ़े पुरुष चुपचाप मधुर मिष्ठान अकेले ही खा जाया करते थे। जहाँ ऐसे निर्लज आचरण होते हैं, वहाँ हे इंद्र, मैं कैसे रह सकती हूँ? अब आगे सुनो। फलदार व छायादार हरे भरे वृक्षों को काट दिया करते थे। दिन चढ़े तक वे सोते रहते थे और रात्रि के पहर तक खाते रहते थे। भक्ष और अभक्ष अन्न का विचार न करते थे। सत्कर्म करना तो दूर की बात, दूसरों को करते देखते थे तो उनसे भी विघ्न उत्पन्न करते थे। स्त्रियां साज सज्जा व आलस्य व्यसनों में व्यस्त रहने लगी। घर में अनाज बिखरा पड़ा रहता था, जिसे चूहे खाकर उपद्रव करते थे। खाद्य पदार्थ खुले पड़े रहते थे, उन्हें कुत्ते बिल्ली चाटते रहते थे। गम्य अगम्य का विचार छूट गया। घर में ही व्यभिचार होने लगा। मादक द्रव्यों में, जुए में, नाच तमाशों में रुचि बढ़ने लगी। लापरवाही का हर ओर साम्राज्य था और वे चुरा चुरा कर अपना घर भरने लगे। उनके आचरण देखकर मेरा जी जलने लगा। एक दिन मैं चुपचाप उनके घर से चली आई। अब वहां दरिद्रता का निवास होगा। हे इंद्र, तुम ध्यानपूर्वक सुनो। मैं परिश्रमी, कर्तव्य परायण, विचारवान, सदाचारी, जागरूक और नियमित रहने वाले धर्मवान लोगों के यहाँ ही रहती हूँ। जब तक मेरा आचरण ऐसा रहेगा तभी तक मैं तेरे यहाँ रहूंगी। प्रिय भक्तगणों, माता कमला के इन वचनों को सुनकर इंद्र जी ने उनका अभिवादन किया और कहा, हे कमले, आप मेरे यहाँ सुखपूर्वक रहिए। मैं ऐसा कोई अधर्म आचरण नहीं करूँगा जिससे रुष्ट होकर आपको मेरे यहाँ से जाना पड़े। तो एक बार प्रेम से बोलिए, लक्ष्मी माता की जय। जय हो माता लक्ष्मी। हे मैया, जैसे आपने इंद्र जी पर कृपा बरसाई और कुबेर को धनवान किया, वैसे ही आप अपने सभी भक्तगणों को, कथा कहानी को पढ़ने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वालों को सुख समृद्धि वैभव की
प्राप्ति कराना, उनके सभी रोग दोष तथा विकार और दृढ़ता का नाश करना। जय माता लक्ष्मी, जय हो कमले। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तगणों, अब आप सुनेंगे महालक्ष्मी माता कमला की दूसरी कथा। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। किसी गांव में 7 भाई बहन रहते थे। माता पिता का देहांत हो चुका था। सातों भाई कंगाली में जीवन काट रहे थे। वे रोज जमींदार के खेतों में काम करते जाते और शाम को मजदूरी में 1-1 किलो चने लेकर आते थे। घर आकर वे चने सेकते और खाकर सो जाते। गांव के मंदिर के पंडित जी से उनकी दशा देखी ना गई। उन्होंने एक दिन बड़े भाई से कहा, तुम्हारा विवाह हो चुका है, बहू का गौना क्यों नहीं करा लेते। भाई ने कहा, पंडित जी, खुद के खाने की तो ठिकाने नहीं है, उसे कहाँ से खिलाएंगे। पंडित जी ने कहा, बेटा, स्त्री के हाथ में पुरुष का भाग्य होता है, क्या पता उसके पैर पड़ते ही तुम्हारे दिन फिर जाएं। पंडित जी की बात पर सातों भाइयों ने विचार विमर्श किया और दूसरे दिन बड़ा भाई अपनी पत्नी को लेकर आया। पत्नी को कोठरी में छोड़कर जमींदार के यहाँ काम करने चला गया। नई नवेली पत्नी ने घर की दशा देखी। चारपाई टूटी थी, घर की गृहस्थी बिगड़ी थी, घर के चूल्हे टूटे फूटे थे, पूरा घर गंदा था। अब क्या था, नई नवेली बहू को घर में देखकर पड़ोसन को दया आ गई। पड़ोसन उसे अपने यहाँ ले गई, प्रेम से भोजन कराया और भाइयों के जीवन का सारा हाल सुनाया। वह माता लक्ष्मी की परम भक्त थी। वह माता लक्ष्मी का नाम लेकर झाड़ू उठाती है और पूरा घर साफ सुथरा कर देती है। चारपाई जो टूटी थी उसको सही कराती है। चूल्हा जो फूटा था उसमें मिट्टी लगाती है, पूरे घर को साफ करती है और झाड़ू को आदरपूर्वक एक स्वच्छ स्थान पर रख देती है। शाम को सब भाई चने लेकर लौटे तो बहू सब चने लेकर पड़ोसन के घर चली गई। वहां आधे चने बेचकर उसने तेल, मसाले और गुड़ ले लिया। वहीं चक्की में चने पीस लिए और घंटे भर में रोटी, चने की दाल और गुड़ की पत्तल सातों भाइयों के सामने परोस दी। भाइयों की आंखें फटी की फटी रह गईं। ऐसा भोजन अपने घर में उन्होंने कभी नहीं किया था। दूसरे दिन भाई काम पर चले गए तो उस नई नवेली बहू ने सबको रात की बची 1-1 रोटी नाश्ते में परोसी। जीवन में वे पहली बार नाश्ता करके घर से निकले। फिर उस बहू ने नहा धोकर मार्गशीर्ष माह में माता लक्ष्मी का पूजन किया और उन्हें विधि पूर्वक भोग लगाकर अपने घर के सुख समृद्धि के लिए कामना की। दूसरे दिन सातों भाइयों को पहली बार जल्दी घर पहुंचने की उमंग उठी। जल्दी जल्दी काम निपटाकर वे चने लेकर घर पहुंचे और फिर स्वादिष्ट भोजन पाया। आज बहू ने अनाज रखने के लिए कई कोठे भी बना दिए थे और उस बहू ने सभी भाइयों से कहा कि रोज मजदूरी में अनाज बदल बदल कर लाया कीजिए। देखते ही देखते माता लक्ष्मी की कृपा से घर हर तरह के अनाज से भर गया। अब अतिरिक्त अनाज बेचकर वह बर्तन और बारी बारी से सबके लिए नए नए कपड़े भी ले आई। 2 महीने के अंदर सारे घर की दशा बदल गई। एक दिन वही पंडित जी जिन्होंने गोने का सुझाव दिया था उस घर के सामने से निकले तो भाइयों ने उनका आशीर्वाद लिया। पंडित जी ने मुस्कुराकर कहा, क्यों पुत्रो, कहा था ना मैंने, स्त्री ही घर का भाग्य बदल सकती है, क्योंकि वही घर की लक्ष्मी होती है। घरनी घर बिना भूत का डेरा, बिना घरनी बिना स्त्री के घर भूत का डेरा होता है। जहाँ स्त्री माँ लक्ष्मी की पूजा करती है, माँ लक्ष्मी की भक्ति होती है, वहाँ माता लक्ष्मी सदैव निवास करती हैं। उसके घर को छोड़कर कभी भी नहीं जाती। सभी भाइयों ने हाथ जोड़ लिए और कहा, आपने और इस लक्ष्मी बहू ने हमारा जीवन बदल दिया। जय हो माता लक्ष्मी। ओम नमः शिवाय। हे माता लक्ष्मी, जिस प्रकार आपने इतनी गुणवान
लक्ष्मी रूप बहू उन सातों भाइयों के घर में दी, उसी प्रकार सभी के घरों में लक्ष्मी रूपी बहू को देना। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तगणों, अब आइए सुनते हैं माता लक्ष्मी की तीसरी कथा। एक बार भगवान नारायण लक्ष्मी जी से बोले, लोगों में कितना भक्ति बढ़ गई है, सब नारायण नारायण कहते हैं। तो लक्ष्मी जी बोली, आपको पाने के लिए नहीं, मुझे पाने के लिए भक्ति बढ़ गई है। भगवान ने कहा, लोग लक्ष्मी लक्ष्मी ऐसा जाप थोड़े ही ना करते हैं। इस पर माता लक्ष्मी बोली कि विश्वास ना हो तो परीक्षा हो जाए। नारायण भगवान एक गांव में ब्राह्मण का रूप लेकर गए। उन्होंने वहां एक घर का दरवाजा खटखटाया। घर के जजमान ने दरवाजा खोलकर पूछा, कहाँ के हैं? भगवान बोले, हम तुम्हारे नगर में भगवान की कथा कीर्तन करना चाहते हैं। जजमान बोला, ठीक है महाराज, जब तक कथा होगी तब तक आप हमारे घर में रहना। गांव के कुछ लोग इकट्ठा हो गए और सब तैयारियां कर दी। पहले दिन कुछ लोग आए। अब भगवान स्वयं कथा कर रहे थे तो सत्संग बड़ी दूसरे तीसरे दिन और फिर भीड़ हो गई। भगवान खुश हो गए कि कितनी भक्ति लोगों में है। लक्ष्मी माता ने सोचा, अब देखा जाए कि क्या चल रहा है। लक्ष्मी माता ने बूढ़ी माता का रूप लिया और उसी नगर में पहुंची। वहीं एक महिला ताला बंद करके कथा में जा रही थी कि माता उनके द्वार पर पहुंची और बोली, बेटी जरा सा पानी पिला दो। तो वो महिला बोली, माता जी 3:30 हैं, मेरे को प्रवचन में जाना है। लक्ष्मी माता बोली, पिला दे बेटी थोड़ा पानी। तो पिला दे, बहुत प्यास लगी है। तो वह महिला लोटा भर करके पानी लाई। माता लक्ष्मी ने पानी पिया और लोटा वापस लौटाया तो वह लोटा सोने का हो गया। यह देखकर महिला अचंभित हो गई कि लोटा तो स्टील का दिया था और वापस लिया तो सोने का। कैसी चमत्कारी माताजी हैं। अब तो वह महिला हाथ जोड़कर कहने लगी कि माताजी, आपको तो भूख ही लगी होगी, खाना खा लीजिए। यह सोचकर कि माताजी खाना खाएंगी तो थाली कटोरी चम्मच गिलास आदि भी सोने का हो जाएगा। माता लक्ष्मी बोली, तुम जाओ बेटी, तुम्हारा प्रवचन का समय हो गया। वह महिला प्रवचन में आई तो सही, लेकिन आसपास की महिलाओं को सारी बात बताई। जब महिला यह बात सुनकर चालू सत्संग में से उठकर चली गई। अगले दिन कथा में लोगों की संख्या कम हो गई। तो भगवान ने पूछा कि लोगों की संख्या कैसे कम हो गई? किसी ने कहा, एक चमत्कारी माताजी आई हैं, जो नगर में जिसके घर दूध पीती हैं तो गिलास सोने का हो जाता है, थाली में रोटी सब्जी खाती हैं तो थाली सोने की हो जाती है। उसके कारण लोग प्रवचन में नहीं आए। भगवान नारायण समझ गए कि लक्ष्मी जी का आगमन हो चुका है। इतनी बात सुनते ही देखा कि जो जजमान सेठ जी थे वह भी उठकर खड़े हो गए और खिसक गए। पहुंचे माता लक्ष्मी जी के पास और बोले, हे माता जी, मैं भगवान की कथा का आयोजन कर रहा हूँ और आप मेरे ही घर को छोड़कर पता नहीं कहाँ कहाँ जा रही हैं। माता लक्ष्मी बोली, तुम्हारे घर में तो सबसे पहले आने वाली थी, लेकिन तुमने अपने घर में जिस कथाकार को ठहराया है वो चला जाए तभी तो मैं आऊंगी। सेठ जी बोले, बस इतनी सी बात, अभी उनको धर्मशाला में कमरा दिलवा देता हूँ। जैसे ही महाराज भगवान विष्णु कथाकार के घर आए तो सेठ जी बोले, महाराज आप अपना बिस्तरा बांधो, आपकी व्यवस्था अब से धर्मशाला में करा दी गई है। भगवान बोले, अभी तो 2-3 दिन बचे हैं कथा के, यहीं रहने दो। सेठ जी बोले, नहीं नहीं, जल्दी जाओ, मैं कुछ नहीं सुनने वाला, किसी और मेहमान को ठहराना है यहाँ पर। इतने में लक्ष्मी जी आईं और कहा, सेठ जी आप थोड़ा बाहर जाओ, मैं इनसे निपट लूँ। माता लक्ष्मी जी भगवान से बोली, प्रभु अब तो मान गए। भगवान नारायण बोले, हाँ लक्ष्मी, तुम्हारा प्रभाव तो है, लेकिन एक बात तुमको भी मेरी माननी पड़ेगी। तुम तब आई जब संत के रूप में मैं यहाँ आया। संत जहाँ कथा करेंगे वहाँ लक्ष्मी तुम्हारा निवास जरूर होगा।
यह कहकर नारायण भगवान ने वहां से बैकुंठ के लिए विदाई ली। अब प्रभु के जाने के बाद अगले दिन सेठ जी के घर गांव वालों की भीड़ लग गई। सभी चाहते थे कि माता सभी के घरों में बारी बारी से जाएं। पर क्या था, लक्ष्मी माता ने सेठ और बाकी सभी गांव वालों को कहा कि अब मैं जा रही हूँ। सभी कहने लगे, माता जी ऐसा क्या हो गया? क्या हमसे कोई भूल या कोई गलती हो गई? माता ने कहा, मैं वहीं रहती हूँ जहाँ नारायण का वास होता है। आपने नारायण को तो निकाल दिया, मैं भी कैसे रह सकती हूँ? और वे चली गईं। प्रिय भक्तों, जो लोग केवल माता लक्ष्मी को पूजते हैं वे भगवान नारायण से दूर हो जाते हैं। अगर हम भगवान नारायण की पूजा करें तो लक्ष्मी जी तो वैसे ही पीछे पीछे आ जाएंगी, क्योंकि वह उनके बिना रह ही नहीं सकती। तो इसी बात पर प्रेम से बोलिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय माता लक्ष्मी। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं माता लक्ष्मी की चौथी कथा। नैन बिछाए आस लगाए बैठे हैं इंतजार में, आओ पधारो लक्ष्मी मैया मेरे घर परिवार में। एक गांव में एक साहूकार रहता था। साहूकार की एक बेटी थी। वह हर रोज पीपल सींचने जाती थी। पीपल के वृक्ष में लक्ष्मी जी प्रकट होती थीं और चली जाती थीं। एक दिन लक्ष्मी जी ने साहूकार की बेटी से कहा, हे साहूकार की बेटी, तू मेरी सहेली बन जा। तब लड़की ने कहा कि हे माता, मैं अपने पिता से पूछकर कल आऊंगी। अब क्या था, साहूकार की बेटी ने घर जाकर अपने पिता को सारी बात बता दी। तब उसके पिता बोले, अरे बेटी, वह तो लक्ष्मी जी हैं, हमें और क्या चाहिए? तू लक्ष्मी जी की सहेली बन जा। खुद माता लक्ष्मी तेरे द्वार पर आ रही हैं। तू बहुत ही भाग्यशाली है। दूसरे दिन वह लड़की फिर से गई। तब लक्ष्मी जी पीपल के पेड़ से निकलकर आईं और कहा, हे साहूकार की लड़की, तू मेरी सहेली बन जा। लड़की ने कहा, बन जाऊंगी, और दोनों सहेली बन गईं। इस प्रकार से वह लड़की नित्य प्रतिदिन माता लक्ष्मी की पूजा करती और उनके साथ बातचीत करती। एक दिन लक्ष्मी जी ने उसको खाने का न्योता दिया। घर आकर लड़की ने माँ बाप को कहा कि मेरी सहेली ने मुझे खाने का न्योता दिया है। तब उसके पिता ने कहा कि सहेली के घर खाने पर संभल कर जाना। तब वह लक्ष्मी जी के यहाँ खाने के लिए चली गई। लक्ष्मी जी ने उसे 2 साला ओढ़ने के लिए दिया, रुपए दिए, सोने की चौकी, सोने की थाली, 36 प्रकार के भोजन कराए। भोजन करके वह जाने लगी तो लक्ष्मी जी ने पल्ला पकड़ लिया और कहा कि मैं भी तेरे घर भोजन करने आऊंगी। तो उसने कहा, आ जाओ, और वह घर जाकर चुपचाप बैठ गई। अब उसके पिता ने पूछा, बेटी, सहेली के घर जाकर तुम भोजन करके आई हो और उदास क्यों बैठी हो? तो उसने कहा, पिताजी, मेरे को लक्ष्मी जी ने इतना दिया, अनेक प्रकार के भोजन कराए, परंतु मैं कैसे उनको खिलाऊंगी, उनको भोजन कैसे कराऊंगी? अपने घर में तो कुछ भी नहीं है। तब उसके पिता ने कहा, गोबर मिट्टी से चौका लगाकर घर की सफाई कर ले। 4 मुख वाला दिया जलाकर लक्ष्मी जी का नाम लेकर रसोई में बैठ जा। लड़की सफाई करके लड्डू लेकर बैठ गई। उसी समय उसी नगर में एक रानी नहा रही थी। उसका 9 लखा हार चील उठाकर ले गई और उसके घर पर 9 लखा हार डाल गई और उसका लड्डू ले गई। बाद में वह हार को तोड़कर बाजार में गई और सामान लाने लगी तो सुनार ने पूछा, क्या चाहिए? तब उसने कहा, सोने की चौकी, सोने का थाल, शाल 2 शाला दे दो, मोहर दे दो और सामग्री दे दो। 36 प्रकार का भोजन हो जाए, इतना सामान दे दो। सारी चीज लेकर बहुत तैयारी करी और रसोई बनाई। अब क्या था, गणेश जी ने कहा, हे माता लक्ष्मी, मैं भी आपके साथ चलूंगा। अब क्या था, आगे आगे गणेश जी, पीछे पीछे लक्ष्मी जी आईं। उसने चौकी डाल दी और कहा, सहेली चौकी पर बैठ जा।
फिर माता लक्ष्मी चौकी पर बैठ गईं। तब उसने बहुत खातिर की। जिस प्रकार माता लक्ष्मी ने उसकी की थी, ठीक वैसे ही उसने माता लक्ष्मी को शाल दोशाला दिया, चौकी पर बैठाया, सोने की थाली में भोजन परोसा, चांदी के चम्मच से उन्हें भोजन खिलाया और सोने के गिलास में पानी पिलाया। लक्ष्मी जी उस पर बहुत खुश हो गईं। घर में खूब रुपया एवं लक्ष्मी हो गई। साहूकार की बेटी ने कहा, मैं अभी आ रही हूँ, तुम यहीं बैठी रहना, और वह चली गई। लक्ष्मी जी गई नहीं और चौकी पर बैठी रहीं। उनको बहुत दौलत दी। हे माता लक्ष्मी, जैसे तुमने साहूकार की बेटी को दिया वैसे सबको देना। कथा कहानी कहने वाले, सुनने वाले, हुंकारा भरने वालों को, सारे परिवार को देना। सबका कष्ट दूर करना, दरिद्रता को दूर करना, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करना। ओम नमः शिवाय। जय हो लक्ष्मी माता। तो प्रिय भक्तगणों, यह थी हमारी आज की कथा। अगर आपको कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका दिन शुभ हो।